आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य महकमा कोविड-19 के बुरे दौर में फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया है। पूरे मामले में एसीएमओ पौड़ी डॉक्टर भारती ने कहा कि उन्हें शासन से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें साफ लिखा गया है कि इन कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च के बाद न ली जाएं। उन्होंने कहा, हालांकि इनकी सेवाएं समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य विभाग को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मगर शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में 31 मार्च तक ही इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। देखिए, काम तो बहुत प्रभावित होगा क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास ऑलरेडी ही मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है। और अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि जो कोविड के तहत हमारे स्टाफ लगे थे, जो कोविड का कार्य देख रहे थे, सैम्पलिंग से लेके पूरा उसकी टेस्टिंग का, डोर टू डोर जाके देखने का, तो काम तो काफ़ी प्रभावित होगा। लेकिन जो सूचना हमारे पास ये आई है हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा, उसमें यही है, अभी हमें आदेश दिए गए हैं कि 31 मार्च 2022 के बाद इनकी सेवाएं आप ना लें। आपको बताते चलें कि कोरोना की विकट परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद पौड़ी में 155 कर्मियों को तैनाती दी गई थी, जिनमें फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय आदि शामिल थे। वहीं कोरोना के समय काम करने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने निस्वार्थ भाव से कोरोना की विकट परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दी हैं, इनकी सेवाओं को देखते हुए उनकी सेवाओं को विस्तार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है, प्रदेश सरकार जल्द ही इनके पक्ष में कोई निर्णय लेगी। कोविड में काम कर रही हूँ, मतलब हम यहाँ सारे कर्मचारी हैं और हम कोविड-19 में अपना पूरा योगदान दिया है हमने। और हमें अचानक से लेटर दिया जा रहा है कि आप 31 मार्च के बाद ना आए, आपसे सेवा ना ली जाए। तो इस कारण हम सब बहुत उसमें हैं कि हमारा आर्थिक क्या है, आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम सब घर में बैठ जाएंगे। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके कारण हम सोच रहे हैं कि हमें आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड तो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो आगे आ सकता है। तो हम सोचते हैं कि पुरानी सरकार भी यही थे, तो आगे भी जिस तरह से हमें तैनात किया गया है, तो आगे भी हमें यही तैनात करें और हमें आगे बढ़ाएं। वहीं कोरोना में सेवा दे रही कर्मचारी ने बताया कि सेवा समाप्त हो जाने के बाद उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की विकट परिस्थितियों में उन्होंने अपने बच्चों को घर में छोड़कर सेवाएं दी हैं और सरकार को इनकी निस्वार्थ सेवा के भाव को देखते हुए इनकी सेवा को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे इनके परिवार के ऊपर आर्थिक संकट न आ सके। मैं फार्मासिस्ट हूँ, यहाँ पे कोविड-19 के दौरान लगा था। संदीप जी, बताइए कि सेवाएं समाप्त की जा रही 31 तारीख को, किस तरह से समस्या हो गया है? हाँ, शासन द्वारा हमें आदेश किया गया है 15 तारीख मार्च को कि यहाँ पे हमारी सेवाएं समाप्त कर दी जाए, उनसे कोई काम नहीं लिया जाए। मगर हम 2 साल से यहाँ पे कार्य करते आ रहे हैं। ऐसे टाइम पे जब वैश्विक महामारी चल रही थी, हमने पेशेंटों को देखा, उनकी देखभाल करी। लोग उस समय होली त्यौहार जैसे भूल गए थे घर से बाहर निकलना। हमने उस समय पेशेंटों पर ध्यान दिया और टीकाकरण, सर्विलांस, सैम्पलिंग, बीच में आपका कुंभ भी आया था, उसमें भी हमारी टीम ने कार्य किया था। मगर ये शासन द्वारा अच्छा नहीं किया जा रहा कि कोविड लोगों को, कर्मचारियों को यहाँ से बर्खास्त किया जा रहा है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में 153 कर्मचारी है और पूरे उत्तराखंड में 2500 कर्मचारी। हम चाहते हैं शासन द्वारा कि हमारी सेवाओं को आगे बढ़ाया जाए और आगे विस्तारित किया जाए, जिससे हम आगे सेवा देने पे उपलब्ध रहे यहाँ पे।